जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लेकर आ गए हम मॉडल प्रैक्टिस सेट। जो ये देखेंगे 35 का 17वां सेट देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए 13वां प्रश्न है। इस सेट में हम देखेंगे अभी सोशल स्टडीज का जो सामाजिक अध्ययन का प्रश्न देखेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न रहने वाले हैं 20 को, जो 20 सेट का जो प्रश्न बना गया है, 20 प्रश्न का सेट, वही प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए 13वां प्रश्न है, आने वाले एग्जाम के लिए, बिहार डीएलएड एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं। इससे पहले हम जो है ना टोटल सेट करवा चुके हैं 1 से लेकर 16 तक। जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं। इसका पहला लिस्ट बना गया है, बिहार मॉडल प्रैक्टिस सेट, बिहार डीएलएड मॉडल प्रैक्टिस सेट बना गया है। पहला लिस्ट जाकर देख सकते हैं। जरूर आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सारे तरह के क्लास का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर एक साथ हम बढ़ते हैं। आज देखेंगे हम सामाजिक अध्ययन का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, पहला प्रश्न ले लेते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अपने ग्रुपों दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं। जैसे दिया गया है कि मौर्य काल के दौरान सबसे समान प्रचलित मुद्रा नहीं थी। तो मौर्य काल के दौरान सबसे समान प्रचलित मुद्रा नहीं थी। वो कौन सा मुद्रा नहीं थी? तो स्वर्ण सुवर्ण, कंकनी, निक्स या कर्षपन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। कंकनी जो है ये मौर्य काल के दौरान सबसे समान प्रचलित मुद्रा नहीं थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 91 का। अगली प्रश्न कि भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो भारत के जो प्रसिद्ध शासक थे वो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कड़भी सन्स द्वितीय जो है, कड़फी सन्स जो द्वितीय थे वो आपके भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है कि भारत के किस प्रांत में सूफी मत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था। भारत के किस प्रांत में सूफी मत का फरदौसी वर्ग जनप्रिय था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 93 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। क्या? डी इज द राइट आंसर, बिहार हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, काकतीय राजवंश की राजधानी थी। काकतीय राजवंश की राजधानी थी दोस्तों, कहाँ पर राजधानी थी? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं वो आपका डी हो जाएंगे, वरंगल। वरंगल जो है वो आपका काकतीय राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। दो अस्पा सिंह अस्पा दो अस्पा सिंह अस्पा पद्धति के प्रवर्तक थे। तो दो अस्पा सिंह अस्पा पद्धति के प्रवर्तक कौन थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? ऑप्शन हो जाएंगे 95 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, औरंगजेब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे प्रवर्तक? औरंगजेब हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो सॉरी 95 का डी नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मिस्टेक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जहांगीर हो जाएंगे। दो अस्पा सिंह अस्पा पद्धति के जो प्रवर्तक थे वो आपका जहांगीर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। एक भारतीय राज का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की वह था। एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ क्या किया? दोस्ती किया। तो वो कौन सा शासक था? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वो था टीपू सुल्तान। कौन था दोस्तों? टीपू सुल्तान था आपका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। जैसे दिया गया है, अगली प्रश्न है कि भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम शुरू करने वाले थे। भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम शुरू करने वाले थे, वो कौन थे? तो पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी या डेनिश? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डच हो जाएंगे। कौन? डच हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार शुरू करने वाले थे, कौन? डच। कब? 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में।
अगली प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है वो कौन थे आपका? अजमल खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना या बदरुद्दीन तेजबी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। बदरुद्दीन तैयबाजी। बदरुद्दीन तैयबाजी जो थे वो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 98 का। जो ये जिसने ये दूसरी मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी थे, जिन्होंने कांग्रेस के तीसरे मद्रास अधिवेशन की 1887 में अध्यक्षता की थी। कब किया था दोस्तों? ये पूछ लिया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे और ये कब अध्यक्षता किया था। या इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयबजी कब अध्यक्षता किया था मुस्लिम अध्यक्ष के, तो वो पूछ ले। इसका जो आंसर हो जाएंगे वो आपका हो जाएंगे 1887 ईस्वी में। कब? 1887 ईस्वी में। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 99 का ऑप्शन ए, M.N. राय ने। कौन किया था निर्वाचित? M.N. रॉय ने किया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दिल से, और चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी मिस्टेक हो रहा है उनके लिए सॉरी। तो अगली प्रश्न पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से 4 राजनीतिक दलों में से किसका गठन सबसे पीछे हुआ है? निम्नलिखित 4 राजनीतिक दलों में से किसका गठन सबसे पीछे हुआ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 100 का ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पीछे गठन हुआ था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन सबसे पीछे हुआ था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 100 का। अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ, तो इसका जो गठन हुआ 1885 ईस्वी में आपका हुआ था। कब? 1885 ईस्वी में आपका हुआ था। इससे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। अगर ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का गठन कब हुआ पूछ लिया जाए तो वो हो जाएंगे 1834 ईस्वी में। अगर USA में डेमोक्रेटिक पार्टी गठन हुआ कब, तो ये पूछ लिया जाए तो 1828 ईस्वी में। कब? 1828 ईस्वी में। अगली पूछ लिया जाए कि US में रिपब्लिकन पार्टी का गठन कब हुआ, ये जो आपका हुआ दोस्तों 1854 में। कब हुआ? 1854 में, याद रखिएगा। और आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में किया था। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। सूर्य कलंक कारण है। सूर्य कलंक कारण है तो किसका है दोस्तों? तो 100 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, 101 का। सूर्य की तरह सतह पर चुंबकीय झांसवाता का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। एक पार्थिव ग्रह है दोस्तों, किसका? ऑप्शन हो जाएंगे 102 का ए, घना चट्टानी पिंड का ग्रह है। अगली प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे विध्वंसात्मक है? निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा सबसे विध्वंसात्मक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 103 का ऑप्शन बी, टोर्नेडो। कौन? टोर्नेडो हो जाएंगे। अगली प्रश्न, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा कौन कहते हैं? हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा कौन कहते हैं? 104 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेक्षिक आर्द्रता। अगली है, प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधताएं होती है। प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधताएं होती है। 105 का आपका बी हो जाएंगे, उष्णकटिबंधीय नभवन में। उष्णकटिबंधीय नभवन में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। आइसो हाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है। आइसो हाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है दोस्तों, किसको जोड़ती है? ऑप्शन सी, समवर्षा वाली जगहों को जोड़ती है। कौन? समवर्षा वाली जगहों को जोड़ते हैं। मौसमी प्रवर्जन द्वारा सबसे अधिक
अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि है? मौसमी प्रव्रजन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि है। इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यायावरीय झुंड के द्वारा, यायावरीय झुंड के द्वारा। अगली है न्यू मूर आइलैंड स्थित है। न्यू मूर आइलैंड स्थित है दोस्तों, वो कहाँ स्थित है? आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे 108 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बंगाल की खाड़ी में स्थित है कौन? न्यू मूर आइलैंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होता है? मतदान करने का उम्र आपका जो है टोटल वो 18 वर्ष का होता है। लास्ट शुरुआत कहाँ से? 18 वर्ष से होता है। अगली प्रश्न, सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ? मध्ययुगीन, प्राचीन युग, वर्तमान युग में। सासाराम नगर का जो विकास हुआ वो किस काल में हुआ? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। HW दिए हैं आप लोग के लिए होमवर्क। तो उम्मीद है कि आपको एक सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। इससे आगे आपके तर्क शक्ति है जो रीजनिंग का प्रश्न है, ये PDF में दिया गया है, आप लोग PDF से ज़रूर देखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।